Krobori Balaraza Rabara Sandori Klia la 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 raba Ebroboria Sandala la 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 raba Reborobo Shanda Kalarabaria Sandolorobo. Hallelujah. 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 Welcome, welcome, welcome. खुदावंद यसु मसीह के पुरफजल जलाली और मुहीब नाम में मैं आप सबको एक दफा फिर गवाही लाइव शो में खुशामदीद कहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मैं आप सबकी दुआओं के लिए आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं। आप सबकी दुआओं के लिए, मैसेजेस के लिए, नेक तमन्नाओं के लिए मैं दिल से आप सबकी शुक्रगुजारी करता हूं। गुजरे दिनों में मेरी तबीयत कुछ नासाज थी और दोस्त भी परेशान थे, भाई दोस्त साथी। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा दिल खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदा ने ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसे हम खिदमत साथी मुझे दिए हैं जो इस खिदमत में और हर तरह के हालात में हमारे साथ हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशबख्ती है। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने आज इस काबिल किया कि मैं इस लाइव शो में आप सबके साथ मिलकर खुदावंद की तारीफ और उसकी सताइश कर सकूं और इसके साथ साथ खुदा का कलाम खुदा के खादमों के साथ मिलकर शेयर कर सकूं। मैं आज उन तमाम बहन भाइयों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया है। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आज हमें ज्वाइन करें और बरकत पाएं। आज का हमारा जो उन्वान है वो है हीलिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कि खुदा शिफा देने के लिए हमारे दरमियान आ मौजूद होता है। खुदामंद शाफी है और वो हमारी जिंदगी में अपनी कुदरत को जारी करता है। खुदामंद हमारा शाफी है और वो हमारी जिंदगी में मौजज़ात को जारी करता है। और आज इस टॉपिक पर खुदा का कलाम शेयर करने के लिए खुदावंद के खादम, हमारे बहुत अच्छे दोस्त और भाई पास्टर कीथ हडसन हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें खुदा ने बरकत दी है, कसरत की बरकत दी है और वो अमेरिका में रहकर खुदावंद का कलाम दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। और मैं उनसे खुदा ने ये मुमकिन किया कि जब वो पिछले साल आए तो हमारे चर्च में उन्होंने कलाम की खिदमत की, हमने बरकत पाई। गुज़िश्ता हफ्तों में भी वो इसी तरह लाइव वीडियो में खुदा का कलाम सुना चुके हैं और हमने उनके वसीला से बरकत पाई है। सो आइए हम खुदा के खादम पास्टर कीथ हडसन को वेलकम करेंगे। पास्टर कीथ, वेलकम टू द शो एंड we are very excited. Yes, we're excited, and I'm glad to be here again with you and Pakistan and all of people of Pakistan. You know, we just love you, and we appreciate all of you and what God is doing there. And so we're just happy that you invited us back and to be a part of what God is doing there. आमीन आमीन आमीन। नाजरीन, मैं अभी आपको बता रहा था कि किस तौर से खुदा अपने खादम को इस्तेमाल कर रहा है। और मैं चूंकि गुजरे दिनों में बीमार था
यकीनन आप सब ने दुआएं की, और जितने भी ये दोस्त साथी हैं इन्होंने भी मेरे लिए दुआएं की, और खुदावंद का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे जिंदगी दी है, इस काबिल बनाया है कि मैं अपने लबों से उसकी ताजीम कर सकूं और ये बता सकूं कि यस्सु जहां आ जाता है वहां मौजज़ा हो जाता है। हालेलुया, यस्सु मौजज़ात करने वाला खुदा है। सो Pastor Keith, before we start, I just want to thank you and your wife, family, and especially to the church. You know, in this lockdown and especially in this COVID-19, while people are dying because of this deadly virus, you know, in Pakistan, people are dying because they have no food, they are struggling. A lot of people, you know, they are dying because they have no medication. And in this time of trouble, we are so grateful for our brothers and sisters in Christ, and especially Consuming Fire Church, for they have extended their sacrificial support to the church in Pakistan and to the people of Pakistan. We are so grateful. And you know, our prayer is that God will bless your family, Consuming Fire Church, and the nation of America. You know, we are also praying for America in this difficult time, that, you know, this whole crisis will, you know, leave the country, leave the world. And you know, because we highly value the investment and the seed that the American church has sowing around the world. And we are with you in this difficult time, and we are praying for you. And you know, we are so grateful for your church and your support for the Pakistani people in this difficult time. And we you know, we have this of how you would like to say something in this crisis, the what you know, what the love of Jesus Christ has, you know, put in our heart to love each another, to help each other. Yeah, you know, the book of Acts, which gives us the guidelines for how to actually interact with our brothers and sisters. And, you know, the Bible talks about in the book of Acts how they actually gave to one another. You know, if one needed, the other gave. There was also churches that were in need and other churches supplied. And this is in the book of Acts. And I would encourage all of us that are here in America to support our brothers and sisters over in Pakistan and even in some other nations that might be in need. I mean, I believe that the Bible is very clear that we have to take some responsibilities for helping our brothers and sisters in need. And Pakistan is one of the nations that are in need right now. And I would encourage everyone, if you're listening on Facebook or from America, you know, let's sacrifice. Let's help our brothers that are actually in Pakistan and to feed their families and support them during this particular time. And it's such a great blessing. And I'm going to say this, you know, our church has been giving, and the Lord has continued to bless and continue to sustain and continue all those things, you know. And I believe that we have to share. We have to share what we have with our brothers and sisters. And, you know, when I went to Pakistan, the people of Pakistan were so wonderful. They were so lovely. They were so, you know, just so loving. And we just, you know, loved them, and they loved us. And we just appreciated that. You know, it was a place that I'd never been before. And just to let you all know, this is the first time I traveled anywhere outside the United States. And when I went there, the impression I have that I got there is that Pakistan is a loving people, and we appreciate what God is doing there, and the miracles and the mighty wonders and the things that God is actually doing there in Pakistan. Pastor Keith, we are so grateful. You know, I remembered when you told us this is the first time, you know, you are, you know, traveling internationally, you know, from America, and that is Pakistan. We are so humbled to know that. And at the same time, you know, we believe that, and, you know, we pray together that will be not your last trip to Pakistan. Yes, yes. God will
bring you again. And I'm telling you, when you were preaching in our church and also in the pastors conference, when Prophet Charlie and some of the other preachers were speaking, the word you bring to the leaders, to the pastors, over, I remember there is over, maybe 1,000 or more pastors were there. They Mhm. have been blessed. And when you spoke in a church, our church, our congregation, they were very blessed. And I believe that God has, anointed you. He put his word in your mouth. And we are so blessed and humble with that. And we are looking forward for the day that God will bring you and the Consuming Fire Church and the team, Brother Andre, we are Right. excited you here. And Mhm. some of the brothers, I remembered, while I was there in the church, Yes. a lot of amazing team God has gave you. I'm so sorry I missed some of them's name, but I loved the passion for Jesus in the Consuming Fire Church. My sister Bernadette and all of the sisters, we are so grateful. And I Yes. believe God, we will meet again, here in this earth. If not, then at our eternal home. So, Pastor Yes. Keith, this morning, we are sharing a very powerful message about the healing presence of God. Yes. It's time of the of this difficult time. People are getting sick. Yeah, Yes. virus is a deadly virus, and it's infecting so many people in Pakistan. Yes, we had lot of cases, but the number of cases are growing so rapidly. you Yes. know every day, like if we have like I can say in within 2 months we have 50,000 people. Now within a 15 days we have added more 50,000 people. So it's growing more rapidly. It's a concern that more people are tested positive as it was before. So it's a very, very difficult time. Yes. Healing is the need. People need healing, not only from Christian background, but every background. And we experience in our previous broadcast that God's power touch lives. Yes. Many testified that they has been healed by their physical illness, their pains in their body, they were fever. And I believe in today's message, when you share the word of God and we pray together, I believe people will heal from the coronavirus as well. We have already some prayer requests that they Yes. need prayer. There are some pastor friends, they have been tested positive with the coronavirus, and of course they have sent their names, and we will pray for them at the end. So भाइयों और बहनों, अगर आपके पास भी कोई दुआया दरखास्त है, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, आज का हमारा उन्वान है हीलिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की शिफा देने वाली कुदरत की हजूरी, उसका साथ होना. सो आप जरूर अपनी दुआया दरखास्तें हमें भेजिए. हमारे इस मैसेज में आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, या इस कमेंट पर आप अपना नाम लिख सकते हैं. हम अभी आपके लिए दुआ करेंगे. और मेरा ईमान है कि जब हम खुदा के लोग मिलकर दुआ करते हैं, खुदा के कलाम का वादा यह है कि रास्त बास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है. सो पसकीद, I just want you to share the word now, and also whatever the Holy Spirit has laid in your heart. And then at the end we will pray for the sick, because of the majority of audience, they are tuning in from all over the country, not only in the social media Facebook, but also on our television as well. So I would like to translate the word you will bring today, so that everybody understand, and they will be blessed by the word that Holy Spirit has gave you for the nation of Pakistan. Amen. The first thing I want to say is that we love every one of you, and it is God's will. It is God's will. It is God's heart for you to be healed, for you to be whole in Him. There's a word that is called Zoe, and that word actually means in the Bible, it's a Greek word that actually means to be whole
and body, soul, and spirit. Amen. And so we want to make sure that you understand, that everybody understand that God wants to heal you. एक बात याद रखिए कि खुदा ये चाहता है और खुदा की ये मर्जी है कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहें और तंदुरुस्त रहें. God loves you and he wants you whole in every area. और आप खुदा चाहता है, वो आपसे मोहब्बत करता है और वो ये चाहता है कि आप जिंदगी के हर शोबे में कामिल रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें. Sometimes because of our situation, it appears that we are always in the downside, in that, we may think that God is not there. और कभी कभार हालात की वजह से हमें ऐसा लगता है कि खुदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसने हमें छोड़ दिया है. But God is always there. लेकिन याद रखिए, खुदा हमेशा हमारे साथ है. And so what we're going to talk about is how God manifests his presence so that we can receive the healings and the blessings that God has for us. और आज हम इसी बात पर गौर करेंगे कि खुदा किस तरह अपने आप को जाहिर करता है ताकि हम शिफा और बरकत को हासिल करें. So I want you to prepare for God's manifested healings to come where you are right now. सो मैं चाहता हूं कि आप सब तैयार हो जाएं ताकि आज उसकी शिफा देने वाली कुदरत जहां कहीं भी आप हैं, आप पर जाहिर हो. Because God's presence is there right now. क्योंकि खुदा की हुजूरी जहां कहीं आप हैं वहां पर मौजूद है. So I want to read in the scripture. Our base scripture for today is found in Luke chapter number 5, verse number 17. सो आज मैं इस कलाम की जो मरकजी आयत है, जो लूका रसूल की इंजील के 5वें बाब में से ली गई है, मैं वो आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. So before I read the scripture, I want you to know that Jesus was in a healing revival. And then after this, go ahead. इससे पहले कि मैं इस आयत को पढ़ूं, मैं आपको ये बताऊं कि यीशु मसीह एक ऐसी जगह पर थे जहां पर शिफा देने वाली बेदारी मौजूद थी. After this healing revival, he went to pray. And और इस इबादत के बाद मसीह दुआ करने के लिए गए. Then what we find is Jesus, on a certain day, he began to teach. And so I want to read Luke 5:17. And it says, so हम इस आयत को, it says, it came to pass on a certain day, as he was teaching, that there were Pharisees, doctors of the law, sitting by, which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem, and the power of the Lord was present to heal them. लूका की इंजील उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उनके साथ थी. हम मिलकर कहेंगे आमीन. God wants to heal you right now. खुदावंद अभी आपको शिफा देना चाहता है. Now there's a man in our country, he passed, but his name was Kenneth Hagin, and he made this statement. हमारे मुल्क में एक शख्सियत हो गुजरी है, अब वो खुदावंद के पास हैं, उनका नाम केनेथ हेगन है, और उन्होंने कुछ यूं कहा, Faith begins when the will of God is made known.
और वो कहता है कि ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है जब खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में ठहर जाए। God wants you healed, खुदा आपको शिफा देना चाहता है, so faith will begin right there with your understanding God wants you healed. और जब आपका ईमान बढ़ जाएगा खुदा आपको शिफा दे देगा। Now, one thing I found out about God, और एक बात जो मैं खुदा के बारे में जान गया हूं वो ये है, when we find the pattern of God, जब हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, we will find the ways of God. जब हम खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तब ही हम खुदा की बताई हुई राह तक पहुंच सकते हैं। So Jesus यीशु मसीह is teaching now. वो यहां पर तालीम दे रहे हैं। So as he's teaching, जब वो तालीम दे रहे थे, the presence of the Lord begins to manifest for those who want healing. अब खुदा की हुजूरी उन लोगों पर आकर ठहर गई जो शिफा लेना चाहते थे। So healing is in the atmosphere right now. सो अभी जहां आप हैं माहौल में शिफा देने वाली कुदरत आकर ठहर गई है, Because the word is being spoken or taught or preached. क्योंकि खुदा का कलाम सिखाया जा रहा है, उसकी तालीम दी जा रही है और उसकी मुनादी की जा रही है। And so there's a scripture in the Bible खुदा के मुकद्दस कलाम में ये आयत मौजूद है Luke 1 और ये लूका की इंजील में से है and verse number 37. और वो 37वीं आयत में से है। In the King James Version, which we read, और उसके किंग जेम्स वर्जन में जो अंग्रेजी जुबान का तर्जुमा है, for with God nothing is impossible. और लिखा है कि खुदा में सब कुछ मुमकिन है। There's another interpretation of this, और इसका एक और तर्जुमे में कुछ इस तरह से आया है, and it is called the English Revised Version, which I love. और उस तर्जुमे का नाम है इंग्लिश रिवाइज वर्जन। ये अंग्रेजी जुबान में ही बाइबल मुकद्दस का दूसरा तर्जुमा है। No word from God खुदा के मुंह से निकला हुआ कोई भी लफ्ज shall be void of power. वो कुदरत से खाली नहीं है। Every word from God खुदा के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज has power to perform. उसमें कुदरत पाई जाती है कि वो काम को पूरा करे। So if the word is spoken, तो जब कलाम नाजिल होता है, power is now manifested. और कुदरत जो है उसमें नाजिल होती है, जाहिर होती है। God's word खुदा का कलाम looks for faith, वो ईमान को देखता है, and God wants to heal you even now. और खुदा इसी घड़ी आपको शिफा देना चाहता है। As we speak the word, जब हम कलाम सुना रहे हैं, the word is made available with तो power. खुदा के कलाम के अंदर कुदरत मौजूद है। Jesus, यीशु मसीह as he was walking the earth, जब वो जमीन पर थे, was the word of God. वो खुदा का जिंदा कलाम थे जो जिस्म इख्तियार करके आए। And every word he spoke एक लफ्ज भी जो यीशु के लबों से निकला has power in it. उनमें कुदरत है, कुदरत थी। As we speak the word, जब हम कलाम कर रहे हैं, the word of God, खुदा का कलाम, there's power in it. उसमें भी कुदरत है। Power to heal, शिफा देने की कुदरत power to deliver, और रिहाई देने की कुदरत and power to set free. और आजाद करने की कुदरत।
And the foundation of the word और खुदा के कलाम की बुनियाद ये है, is Jesus. यीशु मसीह उसकी बुनियाद है। Because Jesus is the word. यीशु मसीह कलाम है और वही बुनियाद है। So I want to read to you सो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, a word from the Lord ये खुदा का कलाम है जो मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं, that will help us जो हमारी मदद करेगा see how God operates. कि खुदा किस तरह से काम करता है। Because no word from God क्योंकि खुदा का कोई भी लफ्ज is without power. बगैर कुदरत के नहीं है। It doesn't matter इससे कोई फर्क नहीं पड़ता what the situation is. कि हालात कैसे हैं, If the word is spoken, जब कलाम नाजिल होता है the word will manifest. तो कलाम अपनी कुदरत को जाहिर करता है। So I want to say that again. मैं एक दफा फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं, If a word is spoken, जब कलाम नाजिल होता है God will manifest. खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। So in Genesis chapter number 1 सो पैदाइश की किताब उसका पहला बाब gives us the foundation हमें इस बात की बुनियाद बताता है of how the word of God operates. कि खुदा का कलाम किस तरह काम करता है। So we read in Genesis 1 सो हम पैदाइश की किताब और उसके पहले बाब में से चंद आयात पढ़ेंगे। In the beginning, God created the heavens and the earth. और पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। God's reputation और खुदा की जो यहाँ पर अहलियत है has already been established. वो पहले से ही कायम हो चुकी है कि वो लायक है, काबिल है। He created all things उसने सब कुछ खल्क किया by the word, अपने कलाम से by his mighty power. और अपनी कुदरत से। If you look around, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, everything हर कुछ has been spoken into existence. वो कलाम की कुदरत से मार्ज़े वजूद में आए। Therefore, इसीलिए we can trust God. हम खुदा पर भरोसा करते हैं This is where our faith begins to operate. और यहां से ही हमारा ईमान अमल करना शुरू करता है। Verse number 2 of Genesis 1 और दूसरी आयत जो है पैदाइश की पहले बाब की, the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. और दूसरी आयत में लिखा और जमीन वीरान और सुनसान थी और घेराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। Many times in our lives, बहुत दफा हमारी जिंदगियों में we find that we may be sick. हमें लगता है कि हम बीमार हैं। We might find that we are void of what we need. और आज जो जिसकी हमें जरूरत है, हमारे दरमियान और हमारी जरूरत के दरमियान एक बहुत बड़ा खला है। We might find that our dreams are not coming to pass. और हमें लगता है कि मेरे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। And we might find that we are in a dark place with no hope. और कभी कभार हमें यूं भी लगता है कि मैं मायूसी के उन स्याह बादलों में घिर गया हूं जहां उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। But I want to assure you, लेकिन मैं आपको इस बात की जमानत देना चाहता हूं, as the scripture says, जैसे खुदा का कलाम हमें बताता है that the Spirit of God कि खुदा का कलाम is still moving. वो अभी भी जुम्बिश कर रहा है। हालेलुया। It is still active. वो अभी भी जुम्बिश कर रहा है It will still do what it will do.
और वो आज भी वो कुछ कर रहा है जो वो करता था। But I want you to understand लेकिन मैं चाहता हूं आप इस बात को समझिए that God's Spirit, कि खुदा का रूह, God's presence, खुदा की हुजूरी will not manifest वो उस वक्त तक जाहिर नहीं होती until the word is spoken. जब तक खुदा का कलाम सुनाया ना जाए। Therefore, इसीलिए if you don't speak it, अगर आप कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, and if you don't say it, अगर आप अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, nothing will happen. कुछ भी नहीं होगा। Notice verse 3. और तीसरी आयत पर जरा तवज्जो कीजिए। And God said, और तीसरी आयत में लिखा, और खुदा ने कहा, let there be light. रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। And there was light. और लिखा है खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। When the word is spoken, जब कलाम नासिल हुआ, revelation comes. और ये मुकाशवा खुल गया। When revelation comes, जब ये मुकाशवा खुला, manifestation comes. और उसका ज़हूर हो गया। So as you see through Genesis, सो जैसे हम पैदाइश की किताब में पढ़ रहे हैं, every time God spoke a word, जब भी खुदा ने कलाम किया है manifestation happened. और कलाम का ज़हूर हुआ है, कलाम पूरा हुआ है। And in our situations today, और आजकल के हालात में, हमारे सूरत हाल में, whether it's a virus, जहां पर हम इस वायरस की वजह से परेशान हैं, whether it's lack, और या शायद हम हालात की वजह से बहरान का शिकार हैं, whether it's healing, या हमें शिफा की जरूरत है, whether it's a dark place, और यहां पर शायद इस वक्त मायूसियां हैं, तारीकियां हैं, God's word खुदा का कलाम and power वो हमें कुव्वत देता है। is still there वो खुदा के कलाम की कुदरत आज भी मौजूद है to manifest his power. वो इसलिए मौजूद है ताकि अपनी कुदरत को जाहिर करे। Many times as believers, ईमानदार होते हुए बहुत दफा we don't speak a word. हम कुछ बोलते नहीं हैं, We don't declare a word. हम कलाम को नाजिल नहीं करते। Once you declare the word, जब आप कलाम को नाजिल करेंगे, कलाम को बोलेंगे, once you speak a word, जब आप कलाम कहेंगे, look for the manifestation of the word. और फिर उस कलाम को पूरा होने का इंतजार भी करें। God's presence खुदा की हुजूरी is always there. वो वहां पर मौजूद है। Everything about God खुदा के बारे में is there with him. जो उसमें है, God's power खुदा की कुदरत is right where you're at. वो जहां कहीं आप इस वक्त हैं, खुदा की कुदरत मेरे बहन भाइयों वहां मौजूद है, Right now. इसी घड़ी मौजूद है। Jesus came यीशु मसीह आए to destroy ताकि तबाह करें, every dark thing, ताकि अब्लीस के कामों को तबाह करें, every sickness, हर तरह की बीमारी को तबाह करें, every disease, हर तरह की बीमारी को तबाह करें, शैतान के कामों को तबाह करें, even lack. और घाटों को भी, कमियों को भी पूरा करें, Because that is of the enemy. क्योंकि कमियां और घाटे शैतान लेकर आता है। Jesus said यीशु मसीह ने कहा, that I came to give life मसीह and ने more कहा, abundantly. मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें जिंदगी दूं, और वो भी जिंदगी, कसरत की जिंदगी। God's spirit खुदा का पाक रूह is right where you're at. वो जहां कहीं भी आप हैं, खुदा का पाक रूह जुम्बिश कर रहा है। I feel मैं उसकी हुजूरी को महसूस कर रहा हूं।
that God's presence is right there, right now, खुदा की हुजूरी वहां मौजूद है जहां कहीं आप हैं, and He's about to heal you. और वो इसी घड़ी आपको शिफा देने वाला है। हालेलुया। I feel the power of God मैं खुदा की कुदरत को महसूस कर रहा हूं। is about to move on your body. वो आपके बदनों को छूने के लिए तैयार है। खुदा के रूल कुछ की कुदरत। God is not up in the sky. खुदा महज आसमानों पर रहने वाला खुदा नहीं है। God is right where you're at. जहां कहीं आप हैं, खुदा की कुदरत आपके दरमियान मौजूद है। As Jesus began to speak, जब यीशु मसीह ने कुछ कहा, बोला, as the word went forth, जैसे ही कलाम नाज़िल हुआ, the presence and the power of God खुदा की कुदरत और उसकी हुजूरी was there. वो वहां पर आकर ठहर गई। हालेलुया। God's grace खुदा का फजल and power और उसकी कुदरत is sitting right with you वो जहां कहीं आप हैं वो वहां मौजूद है, and is right on you right now. और वो इसी घड़ी आप पर आकर ठहर गई है। God is going to heal you. खुदावंद इसी घड़ी आपको शिफा देगा। God is going to touch you. खुदावंद आपको छुएगा। Do you believe? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? Because He's about to do it right now. क्योंकि वो इसी घड़ी आपको शिफा देने वाला है। हालेलुया। God wants to heal you. खुदा मेरे बहनों और भाइयों आपको इसी घड़ी जहां कहीं आप हैं आपको शिफा देने वाला है। God's grace खुदा का फजल and His mercy और उसका रहम is right there, वो आपके साथ इसी घड़ी मौजूद है, right now. इसी वक्त मौजूद है। Nothing कुछ is भी impossible with God. खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। I want you to know this. मैं चाहता हूं आप इस बात को जान लीजिए, God's word खुदा का कलाम will not return void. वो कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। It will always accomplish वो हमेशा काम को पूरा करता है। where He sent it. जहां कहीं कलाम नाज़िल हो वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है, काम को पूरा करता है। And the power of God और खुदा की कुदरत is right where you're at right now. वो जहां कहीं आप हैं, खुदा की कुदरत आपके दरमियान मौजूद है। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। Yes. God wants to heal you right now. खुदा इसी घड़ी मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको शिफा देना चाहता है। अगर आपका कोई अजीज बीमार है और आप चाहते हैं कि उसके लिए दुआ की जाए, आप अभी उसका नाम हमें भेजें या इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी देखें और इस दुआ के आखिर में वो हमारे साथ शामिल हो जाएं। Your healing was paid for. और आपकी शिफा की कीमत पहले से ही अदा कर दी गई है। Over 2,000 years ago, 2000 साल पहले at the whipping post, और यीशु मसीह ने received stripes for our healing. जब 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, All you have to do अब is आपको receive it. सिर्फ उस शिफा को कबूल करना है। So receive it. सो इसे कबूल कीजिए। And I'm going to read some scriptures to you, और मैं चंद एक हवाला जात मजीद आपके लिए पढ़ूंगा, which is the word of God. जो खुदा का जिंदा कलाम है। And you're going to begin to feel the power of God on your body. और कलाम की कुदरत से आपके बदनों पर खुदा की कुदरत नाज़िल होगी। You're going to feel the heat of the Holy Ghost. और रूहुल कुद्स की शिफा देने वाली कुदरत एक हरारत की सूरत में, गर्मी की सूरत में आकर आप पर ठहर जाएगी। On your body. आपके बदनों पर आकर ठहर जाएगी। And you're going to be able to move your hands and move your feet and move your arms. और आप अपने बदनों को जो है वो हिलाना शुरू कर देंगे, अपनी टांगों को हिलाएंगे और आप बिल्कुल
उस शिफा को महसूस करेंगे। You're going to be able to breathe. और अगर आपको सांस देने में मुश्किल हो रही है तो आप सांस देना शुरू कर देंगे। That fever will break in the name of Jesus. और अगर आप बुखार में मुब्तला हैं तो बुखार का जोर इसी घड़ी टूट जाएगा। I see a lady. मैं एक खातून को देख रहा हूं इसी वक्त, She has long hair. और उसके लंबे बाल हैं, She has a blue outfit on. और उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं, And it's been difficult for her to walk. और उसके लिए चलना मुश्किल है। एक औरत है जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हैं, जो इस वक्त हमें देख रही हैं या वो देखेंगे, उन भाई कह रहे हैं कि वो उन्हें चलना उनके लिए मुश्किल है। But the power of God लेकिन खुदा की कुदरत is going to touch her. वो उसे छू रही है, And she's going to get up. और वो खड़ी होगी, And she's going to begin to walk. और वो एकदम चलना शुरू कर देंगी। Thank you, Jesus. खुदावंद यस्सु तेरा शुक्र हो। खुदा एक भाई को, खुदा ने एक खातून के बारे में, एक बहन के बारे में बताया है जिनके लंबे बाल हैं, नीले रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, वो चल नहीं सकती, लेकिन खुदावंद ने इन्हें दिखाया है, कलाम की कुदरत से खुदा ने उसे उठा खड़ा किया है और वो चलना शुरू हो गई हैं। शायद ये टेलीविजन पर कोई देख रहा है या लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहा है, लेकिन खुदावंद ने इस कलाम को जारी किया है। God's power is here right now. और खुदा की कुदरत इस वक्त इस लाइव शो में आपको छू रही है। And so I'm going to begin to read some scriptures. सो मैं खुदा के मुकद्दस कलाम में से चंद एक आयात आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, And then we're going to just pray. और उसके बाद हम मिलकर दुआ करेंगे। And the presence of the Lord और खुदा की कुदरत मेरे भाइयों, that is there right now खुदा की कुदरत यहां पर मौजूद है ताकि आपको छू जाए, will begin to heal your body. और वो आपके बदनों को छुएगी और आपको शिफा देगी। God's word never fails. और खुदा का कलाम कभी नाकाम नहीं होता। हालेलुया। Amen. And so I'm going to read Isaiah 53 and 5. And I want you to receive the word. सो इस कलाम को कबूल कीजिए। मैं यशायाह नबी के सहीफे के 53वें बाब में से इस आयत को पढ़ने लगा हूं। This is not my word, but his word. ये मेरा कलाम नहीं है, बल्कि ये खुदा का कलाम है। But he was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. और यशायाह नबी के सहीफे उसके 53वें बाब, what is the verse number? Chapter 53. Chapter 53, verse 5. अब 5वीं आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया। Hallelujah. Psalms 103, verse number 3. और ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 104, Psalm 103 103 and 3. और ज़बूर 103 और उसकी आयत नंबर 3 में पढ़ने लगा हूं। God who forgives all of our iniquities, who healeth all our disease. और ज़बूर नंबर 103 की 3री आयत में लिखा है, वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हालेलुया। Psalms 107, verse 20. और ज़बूर ही की किताब में से ज़बूर नंबर 107 और उसकी आयत नंबर 20 भाई पढ़ने लगे हैं। He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. ज़बूर नंबर 107 और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा बख्शता है और उनको उनकी हलाकतों से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। Jeremiah 17 and 14. और यिर्मयाह नबी का सहीफा एंड जरमाया
What is Jeremiah 17 and 14. यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 17वां बाब और उसकी आयत नंबर 14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise. उसके 17वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है यिर्मयाह नबी के सहीफे में, ऐ खुदावंद तू मुझे शिफा बख्शे तो मैं शिफा पाऊंगा, तू ही बचाए तो मैं बचूंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है. सब कहिए आमीन. God's desire is to heal you. खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि आप शिफा पाएं. And we're going to begin to pray. और हम अभी आपके लिए दुआ करने लगे हैं. We spoke the word. हमने खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाया है. And if we spoke the word, अब जब हमने कलाम पहुंचाया है, the presence of the Lord is right there to heal. जब हमने खुदा का कलाम किया है, खुदा की हुजूरी वहां पर आ मौजूद हुई है. Doesn't matter what the situation is. इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हालात कैसे हैं. If you're sick in your body, it doesn't matter. अगर आपके बदन बीमार हैं, आप बीमारी में मुब्तला हैं, खुदा की हुजूरी तो भी वहां मौजूद है. You might feel like you have no hope. और शायद आपको ये लग रहा है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही. But God's presence is right there. लेकिन खुदा की हुजूरी इसी घड़ी वहां मौजूद है to heal you, कि वो आपको शिफा दे, to deliver you, ताकि वो आपको रिहाई दे and to set you free. और आपको आजाद कर दे. So we're going to pray right now. सो हम अभी आपके लिए दुआ करेंगे. I want you to put your hand where the pain is. आप अपना हाथ अपनी तकलीफ या बीमारी की जगह पर रखें, Or whatever is going on with your body, put your hand where that is. और जहां कहीं आप कमजोरी को या बीमारी को महसूस कर रहे हैं, अपना हाथ वहां पर रखें. एक बहन है, बहन सोफिया जॉन, और उन्होंने कहा कि मेरी आंख में, one sister she's saying that I had accident on my eye and it's hurting. सो हम बहन के लिए भी दुआ करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कोई बीमार है, कमजोर है, उसके बदन में कोई तकलीफ है, उसे जरूर अपना हाथ अपनी बीमारी की जगह पर रखें. अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इफ यू हैव अ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट. अगर आपके कान में दर्द है, अपना हाथ वहां रखें. जहां कहीं इस वक्त आप तकलीफ या बीमारी को महसूस कर रहे हैं, अपना हाथ वहां पर रख लीजिए. हम आपके लिए दुआ करेंगे. भाई ने अभी कहा कि हमने कलाम को नाजिल किया है और अब कलाम आपकी जिंदगी पर आ ठहरेगा और आप कामिल शिफा पाएंगे. So in the name of Jesus, सो हम दुआ करने लगे. अपनी आंखें बंद कीजिए. यीशु मसीह के नाम में we have a covenant with you, Father. खुदावंद, हमने तेरे साथ इस बात का अहद किया है. Your word says खुदावंद, ये तेरे कलाम का वादा है. तेरे कलाम ने ये कहा है you came to heal us. कि तू हमें शिफा देने के लिए उतरा, You came to deliver us. तू हमें रिहाई देने आया, You came to set us free. तू हमें आजाद करने के लिए आया. We trust your word. हम तेरे कलाम की कुदरत पर ईमान रखते हैं. We trust your presence. हम तेरी कुदरत पर ईमान रखते हैं. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में touch our bodies, खुदावंद इन बदनों को छू ले, touch our hearts, खुदावंद इनके दिलों को छू ले, touch our diseases. खुदावंद इन बीमारों को छू ले. In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में the word has been spoken. खुदावंद तेरा कलाम जो नाज़िल हुआ है, Your word has come to me now. खुदावंद तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आकर ठहर जाए. We rebuke sickness. खुदावंद हम बीमारियों को डांटते हैं. We rebuke diseases. हम बीमारियों को ए खुदावंद डांटते हैं, हुक्म देते हैं, ए बीमारियों और कमजोरियों छोड़ो. We rebuke the source of every disease and sickness.
खुदावंद हर तरह की बीमारी और कमजोरी की जड़ को हम यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं। Whatever's in the body खुदावंद जो कमजोरी इन बदनों में पाई जाती है, that is causing pain and खुदावंद जिसके discomfort, दर्द है या तकलीफ है बदन में, we rebuke it now. खुदावंद इस दर्द और कमजोरी को हम यस्सु के नाम से हुक्म देते हैं। Leave the body. खुदावंद इन बदनों को छोड़ दे, बीमारियां छोड़ दे, Pain, leave the body. ऐ दर्दो चली जाओ, Leave it now in the name of Jesus. यस्सु मसीह के नाम में इन बदनों को छोड़कर चली जाओ। We command the blinded eyes to open. अंधी आंखें खुल जाएं, जिन्हें कम नजर आता है, जो जख्मी हैं, यस्सु के नाम में शिफा पाएं। We rebuke the deaf spirit. खुदावंद हम बहरे कानों को खुल जाने का हुक्म देते हैं, Ears in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Open those ears खुदावंद ये बहरे कान खुल जाएं यीशु के नाम में, in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Eyes और खुदावंद आंखें be खुल open जाएं। in the name of Jesus. खुदावंद जो कमजोर हैं, जो जख्मी हैं, यीशु के नाम में बहाल हो जाएं, खुल जाएं। The muscles that are sore, the muscles that are deteriorated, we खुदावंद declare now. खुदावंद जो बदन के अज़ा मसल्स में या पट्टों में खिंचाव पैदा हो गया है, यीशु के नाम में वो बहाल हो जाएं। Begin to strengthen now in the name of Jesus. खुदावंद बदन के कमजोर पट्टे जोर आवर हो जाएं, उनमें तवानाई आ जाए। We speak to those lungs right now in the name of Jesus. खुदावंद हम लंग्स से कलाम करते हैं, यीशु के नाम में शिफा पाएं। Breathe in the name of Jesus. खुदावंद जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यीशु के नाम में वो सांस उनकी बहाल हो जाए, वो बिल्कुल ठीक सांस लेना शुरू कर दें। Breathe now in the name of Jesus. सांस लो इसी घड़ी यीशु के नाम में। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में शिफा पाओ। Somebody's been feeling weak in their body. कोई ऐसा है जो अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा है, We speak strength in that body now. हम उसके लिए शिफा को मांगते हैं यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में शिफा पाओ। Strength come into that body right now. ओ खुदावंद यीशु के नाम में तुम्हारे बदन जोर पकड़े, तवानाई आ जाए उनमें। We see strength in your body right now. हम इसी घड़ी तुम्हारे बदनों में कुव्वत को मांगते हैं यीशु के नाम में। The problems with the eyes right now in the name of Jesus. और हर तरह की आंखों की तकलीफ यीशु के नाम से चली जाए। अगर आपकी आंखों में तकलीफ है, अपना हाथ अपनी आंखों पर रखें और यीशु आपकी आंखों को शिफा दे रहा है। Be healed now in the name of Jesus. इसी घड़ी शिफा पाओ यीशु के नाम में। We declare the angels of the Lord हम ऐलान करते हैं खुदावंद मसीह के फरिश्ते that's assigned to heal और जो शिफा देने के लिए तैनात किए गए हैं, go into every household, खुदावंद वो एक एक घर में जाएं, go into every place, खुदावंद एक एक जगह पर जाएं and begin to do the work और खुदावंद वो तेरे काम को करना शुरू कर दें in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। The word is manifesting right now. ओ खुदावंद तेरा कलाम इसी घड़ी नाज़िल हो और इन जिंदगियों पर आ ठहरे। लोरी शाद्रा का बावरा बासोको। There are somebody that has a problem in their bowels right now. और कोई ऐसा भाई है जिसे एक बदनी तकलीफ है, Be healed now in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में भाई खुदा तुझे शिफा देता है। Jesus paid the price already. यीशु मसीह ने तेरी शिफा की कीमत पहले से ही अदा कर दी है। Receive your healing now in the name of Jesus. यीशु के नाम में अपनी शिफा को कबूल कर। Weakness in the bone, और हड्डियों में दर्दें या कमजोरी be strengthened now in the name of Jesus. यीशु के नाम में कुव्वत पाओ।
somebody is not able to speak, कोई ऐसा भाई या बहन है जो ठीक से बोल नहीं सकती या बिल्कुल नहीं बोल सकता, be open and speak in the name of Jesus. और खुदा के कलाम की कुदरत भाई से ये कह रही है कि बोलना शुरू कर दो यीशु के नाम में। God's presence is there right now. खुदा की कुदरत यहां पर मौजूद है और जहां कहीं भी है वो आपको छू रही है। Lift yourself out of that bed, that sick bed. और इस बीमारी के बिस्तर से उठ खड़े हो। Jesus has touched you. यीशु मसीह ने आपको छू लिया है। Jesus has healed you. यीशु मसीह ने आपको शिफा दे दी है। Begin to praise God for your healing. अपनी शिफा के लिए खुदा का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। Somebody that's praising God right now. और कोई ऐसा है जिसने इसी घड़ी खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी है, Is receiving their healing right now. और जो शुक्रगुजारी कर रहा है खुदा की शिफा उसके बदन में आकर कायम हो गई है, उसे शिफा मिलना शुरू हो गई है। There's somebody that has some children that are sick. और कोई ऐसा है जिसके बच्चे हैं लेकिन वो बीमार है, Lay your hands on your children. और जिसके बच्चे बीमार हैं अपना हाथ अपने बच्चों पर रखें जो बीमार है, Be healed and tell them, और उन पर हाथ रखकर उन्हें कहिए यीशु के नाम में शिफा पाओ। be healed in the name of Jesus. और उन पर हाथ रखकर ये दुआ कीजिए यीशु के नाम में शिफा पाओ। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम में शिफा पाओ। God's presence is there right now. और जहां कहीं भी आप हैं खुदा की हुजूरी वहां पर मौजूद है। जहां मैं हूं कराची में मुझे खुदा की कुदरत छू रही है। भाई अमेरिका में है वहां खुदा की कुदरत मौजूद है। जिस शहर जिस गांव देहात और मुल्क में है खुदा की हुजूरी वहां पर आपको छू रही है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And I declare it right now in Jesus' mighty name. और मैं यीशु के नाम में आपकी शिफा का, आपकी रिहाई का और आपकी बरकत का ऐलान करता हूं। Well, I believe I'll give God a mighty hand of praise because I believe that He's done something. हालेलुया, खुदावंद की कुदरत ने आपकी जिंदगियों में काम किया है और मैं ईमान रखता हूं खुदा की कुदरत ने आपको छुआ है। हालेलुया। They should be just begin to move their hands, move their legs, feel their hands. अगर आप जो काम पहले नहीं कर सकते थे वो करना शुरू कीजिए। अगर आपका हाथ नहीं हिल रहा था उसे हिलाएं। अगर आप ठीक तौर से देख नहीं सकते थे उसको चेक करें। अगर आपकी टांग में दर्द थी देखें। हम ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम नाजिल हुआ है और आज हमने खुदा के कलाम में सीखा है खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, वो जरूर असर दिखा कर रहता है। हालेलुया, Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। जरूर यकीनन खुदा ने, we believe lot of people have been healed, lot of testimonies we are going to receive. So आप जरूर मेरे भाइयों और बहनों हमसे शेयर करें। खुदा की कुदरत यहाँ पर आती है। यीशु जब भी आता है मौजूदा हो जाता है। जरूर हमसे शेयर करें। खुदा ने आपको छुआ है, खुदा ने आपको शिफा दी है। जरूर हमसे शेयर करें ताकि हम खुदा के कामों को आपके साथ शेयर कर सकें। मेरा ईमान है कि आज की इस ब्रॉडकास्ट से हमें बरकत मिली है, हमें शिफा मिली है और हमने खुदा के कलाम में से सीखा है। ब्रदर, we have been blessed by today's broadcast. We believe that lot of people will share their testimonies, and in the next episode when we do together, I believe that we will share some of these testimonies as well. So Amen. We are grateful for your time and your love and your seed, especially for the people and the families, those are suffering in this COVID-19. At the end, brother, anything you would like to say to the viewers of Gawahi Television and all the people who are watching us right now before we depart in a minute or so? Well, we love each and every one of you with the love of Jesus. And I believe that the nation of Pakistan
is one of the premier nations in God's heart that he is Amen. using to bring revival. He's using to bring the word of God in every part of the nation. And I believe with all my heart that Pakistan is God's heart, and he's going to use Pakistan to present the gospel all over the world. And I believe that with all my heart. And we love each and every one of you guys. And we're praying for you guys every single day. And we are connected as brothers and sisters in Christ and connected to Pakistan. And we just love you guys. And we appreciate so very much for the opportunity to come and minister there in Pakistan, even if it's over the internet or whatever, however we do it. But we love you guys, and we appreciate so very much the opportunity. And God Praise bless the Lord. you all. Thank you, Pastor Keith. We Yes. love you. We are grateful for you and Consuming Fire Church, your family, and we believe that the day will come when God will bring you here, and we see the biggest harvest in the history together for His Amen. name. Amen. His name For the we name will of lift it up. Yes, yes. Jesus. थैंक यू पास्टर कीथ। सो नाजरीन, मैं आप तमाम बहन भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। और मैं आपको जरूर ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर करें। आज की कलाम से याद रखिए, हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा का कलाम जब भी नाजिल होता है वो मौजज़े करता है। खुदा का कलाम जब भी आता है वो असर दिखाता है। सो जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बहन भाई बीमार हैं, मायूस हैं, कमजोर हैं, खुदा का कलाम उनकी जिंदगी में मौजज़ात करे। मैं ये ईमान रखता हूं कि कलाम की कुदरत कभी बेतासीर नहीं लौटती, और आज खुदा के बंदा ने यही कलाम हमसे शेयर किया है, और हमें उसके कलाम की कुदरत को और कलाम की खुशबू को पूरी दुनिया में बिखेरना है, पूरी दुनिया को बताना है कि यीशु मसीह जिंदा है और वो हमसे प्यार करता है। मायूस ना हो, बेदिल ना हो, घबराए ना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। जैसा हम टेलीविजन पर भी कहते हैं, गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलें, मास्क पहने, एहतियात करें, और इसके साथ साथ कलाम में जरूर कायम रहें। मैं आपकी हौसला अफजाई का, आपकी दुआओं का बेहद शुक्रगुजार हूँ। गवाही टेलीविजन को जरूर अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी पूरी दुनिया में फैलाते रहें, और सिर्फ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूहुल कुद्स के नाम और उसी के लिए हम जलाल और इज्जत का बायस बने। हमारा नाम नहीं, हमारे इदारों का नाम नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम इज्जत और जलाल पाए। आमीन।